श्री गणेशाय नमः। बोलो शारदे माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। श्रोताओं, कहानी चल रही थी कि जो 100 रानियाँ थीं नल पुराण की, जो 100 रानियाँ थीं राजा प्रथम की, जिन्हें वीरसेन राजा बोला जाता था, उनके मन में विचार आया कि मुझे मंजा रानी को मरवा देना चाहिए कि अगर ये गर्भवती हो गई, इसके पेट से संतान हो गई तो राजा मुझे निकाल देगा। श्रोताओं, उनके मन में, जो 100 रानियों के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उन्होंने सोचा, इसीलिए उन्होंने कहा क्या उपाय किया जाए। उन्होंने गंगाधर पंडित को बुलाया, जिसे लालच दिया। उन्होंने 100 थैली स्वर्ण मुद्राओं से भरकर, सोने से भरकर 5 थैली दी। जो गंगाधर पंडित बोलने लगा, ये तो कितनी सी बात है, मैं ऐसा एक संयंत्र, मतलब एक ऐसी मैं चार रचूंगा जिससे महारानी मंजा को घर से बाहर, महलों से बाहर निकाल कर मरवा देंगे। जब महारानी मंजा ही मर जाएगी तो उसके पेट से संतान ही की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा कहा गंगाधर पंडित ने, क्योंकि गंगाधर पंडित, जिसे विद्वान कहते थे, वो इतना जालसाल था। छोटी सी चंद्र मुद्रिकाओं की खातिर उसने एक बार राजा रानी पे ऐसे घिनौना पाप, जिससे अशुद्ध क्या क्या उसने आरोप लगाने के लिए प्रतिज्ञा ठान ली। जब वो 5 मुद्राएं सोने की थैली से भरी हुई अपने घर पे ले गया और उसने, गंगाधर पंडित ने अपनी पत्नी को दी और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। गंगाधर की पत्नी, जो पंडिताइन थी, वो मने करने लगी गंगाधर से कि ऐसा मत करो, ये पाप होगा, आपको घनघोर पाप लगेगा। गंगाधर के मन में लालच पनप रहा था, क्योंकि उसे 5 थैली भरी हुई सोने की मिल चुकी थी, मगर गंगाधर पंडित मानने वाला कहाँ था। श्रोताओं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब गंगाधर सुबह को, जब महाराजा का, वीरसेन का, राजा प्रथम का दरबार लगा नरवरगढ़ में, तब गंगाधर पंडित अपना पत्रा लेकर, पोथी पत्रा लेकर पेश हुआ जाके। फिर महाराज ने कहा, गंगाधर, आज आपको कैसा आना हुआ है? महाराज, मुझे आना इसलिए हुआ है कि मैंने अपनी पत्रा देखी, उसमें मुझे पता लगा है कि आपकी जो पत्नी है, पटरानी है, महारानी है, रानी मंजा, वो गर्भ से हैं। मगर मैंने जब उनके बारे में देखा तब मुझे लगा कि जो महारानी की संतान अगर होगी, अगर संतान हो गई तो आपके राज्य का विनाश हो जाएगा, कि आपका राज्यपाट चला जाएगा, तहेस महस हो जाएगा। इसलिए अगर आपने उसका मुंह देख लिया। महाराज एक संग क्रोध में आ गए कि ये क्या हुआ, मुझे तो गुरु गोरखनाथ ने संतान दी थी। मगर महाराज, गुरु गोरखनाथ ने आपको संतान का वरदान जरूर दिया था, मगर जो ये पत्रा कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। महाराज गंगाधर की बातों में आ जाते हैं और आर्डर देते हैं कि जल्लाद, जो चिंतामन जल्लाद था, जल्लाद को बुलाते हैं। जल्लाद, चिंतामन को बुलाया जाए। श्रोताओं, जल्लाद आ जाता है और महाराज उससे कहते हैं, जाओ महलों से महारानी मंजा को लेकर आओ और उसे जंगल में जाके मार देना। महाराज का आदेश हुआ। चिंतामन जल्लाद महारानी को महलों में गया और महारानी को घसीटते हुए आया। महारानी सो रही थी। महारानी ने सोचा कि महाराज बुला रहे होंगे। जब जल्लादों का देखा तो एक संग पसीना आ गया, रुंगटे चल तले जमीन खिसक गई। महाराज ने कहा कि महाराज ने क्या बुलाया है? तो महारानी ने, जल्लादों ने महारानी से कहा कि आपको मरने का हुक्म दिया है महाराजा ने, क्योंकि पंडित जी ने, गंगाधर ने कहा है कि आपके पेट से जो संतान होगी, अगर उसका मुंह आपने देख लिया तो आपका राज्य तहेस महस हो जाएगा। श्रोताओं, महारानी मंजा ने ये बात सुनी। वो सोचने लगी। जैसे ही जल्लादों ने उसे बाहर निकाला, महलों से जब बाहर चलने लगे
तो जल्लादों से कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी नगरी को एक बार प्रणाम कर लूं। जल्लादों ने छोड़ दिया और अपनी नगरी को प्रणाम कर दिया। उस समय महारानी मंजा पे क्या बीत रही होगी एक बार आप सोच के देखिए, क्योंकि गर्भ से थी, लगभग 7 महीने हो चुके थे जब चिंतामन जल्लाद चलते चलते चला गया और वो सोच रहा है कि हमने महाराज का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगा, नमक हरामी नहीं करूँगा, मुझे तो घनघोर पाप लगेगा। महारानी मंजा कह रही हैं आपको जो हुक्म हुआ है मुझे मारो, आप ज़्यादा दूर मत चलो क्योंकि जंगल काफ़ी है। क्योंकि महारानी मंजा के पैरों में छाले पड़ गए थे, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल था जंगल में। चिंतामन जल्लाद था बेचारा, वो भी परेशान था क्या कर रहे क्या नहीं, क्योंकि उसकी वो तलवार उठाता था, उसकी तलवार नहीं उठ रही थी। श्रोताओं, जब बियाबाल जंगल में पहुंचा, जंगल में एक पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ काया भर। तो चिंतामन ने उनके सारे कपड़े उतार लिए कि महारानी को छोड़ दिया और कहा महारानी आप इस पेड़ की गुफा में चले जाइए और आप यहीं अपना जीवन बितापन कीजिए, जीवन यापन। और फिर चिंतामन ने उनके कपड़े ले लिए जल्लाद ने, और उसके बाद में एक हिरनी को मार के उसकी आंखें निकाल लीं। जैसे ही वो वहाँ रहने लगी महारानी मंजा, बरगद के विशाल ने अपनी पेड़ ने अपनी जटाएं लगभग 1 बीघे में फैला दी। बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया जिसमें महारानी मंजा रहने लगी। क्योंकि नग्न अवस्था में थी, कपड़े सब जल्लाद ने ले लिए और जल्लाद चल दिए हैं। जल्लाद चलते चलते महाराज के दरबार में पेश कर दिए कपड़े की महाराज मैं रानी मंजा को मार कर ये कपड़े और ये आँखें मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। महाराज ने कपड़े देखे और कपड़े फेंकवा दिए। श्रोताओं, मैं अगला भाग आपके भाग 3 में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती हुआ करो तो आप लोग बताएं, क्योंकि मैं भी अगर कोई गलती हो तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम बोलो, सब लोग प्रेम से बोलो जय शंकर की। आपको भाग 3 में बताऊंगा कि रानी मंजा को जंगल में कैसे राजा नल का जन्म हुआ और किसका दूध पिया उन्होंने, कैसे पले कैसे बड़े हुए। आगे भाग 3 में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।